अगर हम नमाज पढ़ते हुए हमने तीन रकात पढ़ी हैं और हम भूल गए कहना हमने रकात कितनी पढ़ी है, तो फिर उसका हल क्या है ये बता दें। सूरत में हम क्या करें? ठीक है 3 पढ़नी है या 4 पढ़नी है, भूल गए तो क्या उसका? देखें, जब बंदा नमाज शुरू करता है ना तो उसको चाहिए कि इससे पहले जितनी चीज़ें हैं ना उनको पूरा कर ले, वुजू करे अच्छे तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि ये भूलने वाला मामला नहीं पाया जाएगा। भूलना तब पाया जाता है कि जब कहीं हमारे वुजू के अंदर ना कोई ऐसा मसला, पाकीज़गी हमने सही तरह हासिल नहीं की, बल्कि अगर ख़ास तौर पे इमाम साहब अगर भूल जाएं तो इस हवाले से बयान किया जाता है कि जो पीछे इक्तदा करने वाले हैं ना उनमें यकीनी तौर पर कोई ऐसी चीज़ पाई गई होगी, किसी का वुजू मुकम्मल नहीं होगा, तो इसकी वजह से इमाम साहब को बुला दिया जाता। तो ये भूलना बुलाना जो होता है ना, ये असल में हमारी जो कोताही है ना उसकी वजह से। जब नमाज आप शुरू करें तो ये सारी की सारी चीज़ें ख़ास तौर पर पाकीज़गी का ख्याल करते हुए मुकम्मल वुजू करके नमाज शुरू करें। बिलफर्ज नमाज के दौरान आपको ये खदशा लाहिक हुआ कि पता नहीं अब 3 है या 4, तो आप इतनी देर तक तवक्कुफ करें कि जितनी देर में 3 मरतबा तस्बीह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी मिकदार से कम आप तवक्कुफ में सोच लें, तहरी कर लें कि क्या मेरी 3 रखते थी या 4। अगर आपकी समझ के मुताबिक 4 रखते थी तो आप 4 पर ही बिना करें, और अगर आपकी समझ के मुताबिक तहरी करने के दौरान आपके जहन में आया कि मेरी 3 है, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी 3 ही होंगी, क्योंकि आपकी तहरी के मुताबिक 3 रखते थी। अगर बिलफर्ज आपको बिल्कुल 50-50 चांस है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि 3 है या 4, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। याद रखें कि जब 40-50 चांस होना तो फिर आप 40-60 होना तो फिर आपने 60 को फॉलो करना है। तो अगर बिल्कुल चांस ही 50-50 हो गए, आप किसी एक जानिब रुझान कर ही नहीं रहे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको नमाज दोबारा से पढ़ना। जैसे अगर 3 रकत मतलब मगरिब पढ़ रहे हैं और उनको अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये 3 है ये 4 है, तो 4 करके फिर सजदा साफ करेंगे? नहीं, देखें, जब तो मगरिब है, मगरिब में तो है ही 3, उसमें तो 4 की तरफ जाएंगी नहीं। अगर उनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि 3 पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं, 3 के बाद वो चौथी पर चले गए, ठीक है, मतलब ये भूल गए ना कि ये तीसरी रकत है या चौथी रकत है। और मेरे ख्याल के अंदर जब ऐसी सूरत हाल बन जाए ना तो इनको नमाज दोबारा से पढ़ लेनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का इबहाम बाकी ना रहे। सजदा साहब किन जगह पे आएगा? सजदा सहव की के लिए आप उसूल याद रखें कि जब नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं, भूले से एक वाजिब या ज़्यादा वाजिबात छूट जाएं या फिर 2 फ़र्ज़ों के माबैन ताख़ीर हो जाए, तो इस नुकसान जो नमाज का ये नुकसान है, इसको पूरा करने के लिए सजदा सहव किया जाता है। अगर बिलफर्ज आपका नमाज के अंदर जो फ़र्ज़ है वही छूट गया, तो अब नमाज आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगी। इसी तरह अगर नमाज की जो शराइत हैं उनमें से कोई शर्त ही नहीं पाई गई, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी आपको नमाज दोबारा से पढ़ना। मतलब मगरिब की नमाज में अगर उन्होंने 4 रकतें पढ़ ली हैं तो वो फ़र्ज दोहराने पड़ेंगे? ज़ाहिर है, वो तो निकल गए ना नमाज से। हाँ, तो इसलिए उनको नमाज दोबारा से पढ़ना हो। अगर हम भूल गए तो हम उसको वहीं से कंटिन्यू नहीं कर सकते और कंप्लीट कर ले, मुकम्मल कर ले? देखें, भूलने का ताल्लुक अब देखा जाएगा कि भूलने में आपसे ना वो जो नमाज के अंदर जो चीज़ें हैं वो कौन सी आप चीज़ भूल गए। अगर तो ऐसी चीज़ थी कि जो वाजिब थी तो फिर आप सजदा सहव कर सकते हैं, तो अगर फ़र्ज ही छूट गया तो फिर आपको नमाज दोबारा। सजदे में अगर आपने पहले सजदा किया, दूसरा किया, लेकिन आप भूल गए कि आपने 2 किए कि नहीं और आपको लगा 1 किया, तो उसमें क्या करना चाहिए जब आप सजदा भूल जाए? अगर आपने ये, अब देखा जाएगा कि कौन सी नमाज है उसमें कौन सा सजदा आपने। याद रखें कि नमाज के अंदर दोनों सजदे फ़र्ज हैं। बाज़ जगहों पे आपने सुना होगा जी एक सजदा जो है वो फ़र्ज है और दूसरा सुन्नत है या दूसरा वाजिब है, तो उसूल याद रखें दोनों सजदे फ़र्ज हैं, और अगर एक सजदा किसी से रह गया तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसको नमाज दोबारा से पढ़ना पड़ेगी। या तो सजदे में अगर ताख़ीर हुई है इतनी मिकदार, तो सजदा करके आपने अगर साथ सजदा सहव भी कर लिया तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर सजदा ही सिरे से रह गया, 3 सजदे अगर कर ले, भूल जाए कि एक किया, दूसरा किया, दूसरा भूल अगर गया, तीसरा सजदा भी उसने कर लिया तो ताख़ीर हुई ना, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सजदा सहव करेगा तो उम्मीद है नमाज उसकी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है।